अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। A chartered accountant in practice may be faced with a conflict of interest when performing a professional service. चार्टर्ड अकाउंटेंट जब प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो ड्यूरिंग दैट प्रोविजन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है। A conflict of interest creates a threat to objectivity and may create threats to the other fundamental principles. जो conflict of interest है वो threat create कर सकता है objectivity और other fundamental principles like integrity, professional competence and due care, objectivity and professional behavior। इनको जो है वो conflict of interest threat create कर सकते हैं इनकी compliance में। सच थ्रेट्स में भी क्रिएटेड, ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ये कब क्रिएट हो सकता है, किन सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड्स अ प्रोफेशनल सर्विस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर मैटर फॉर 2 or more clients whose interest with respect to that matter are in conflict। यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 2 क्लाइंट्स को जिनका इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्ट कर रहा है सेम सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उनका इंटरेस्ट उस मैटर में कन्फ्लिक्ट कर रहा है। लाइक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है 2 क्लाइंट्स को जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विस ले रहे हैं। सपोज़ एक्विजिशन है किसी कंपनी की, वो दोनों क्लाइंट्स उसको एक्वायर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्विस ले रहे हैं, तो उस इन दैट केस जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो अराइज हो सकता है। द इंटरेस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर मैटर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट फॉर होम द चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड्स अ प्रोफेशनल सर्विस रिलेटेड टू दैट मैटर आर इन कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि जिस मैटर से रिलेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है उस मैटर से रिलेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट का और जो क्लाइंट है उसका जो इंटरेस्ट है उस मैटर में सेम होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकता है। तो अब इन दोनों से सिचुएशंस, ये दोनों सिचुएशंस किन किन सर्कमस्टांसेस में राइज हो सकती हैं उसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जी, तो ये एग्जांपल्स हैं। प्रोवाइडिंग अ ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस टू अ क्लाइंट सीकिंग टू एक्वायर एन ऑडिट क्लाइंट ऑफ द फर्म। हम ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस दे रहे हैं अपने किसी क्लाइंट को जो कि हमारे ही कोई ऑडिट क्लाइंट है, उसको एक्वायर करना चाह रहा है। वेयर द फर्म हैज़ ऑब्टेन्ड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट दैट मे बी रेलिवेंट टू द ट्रांजैक्शन। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो फर्म ने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ली है ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ दैट क्लाइंट वो रेलिवेंट हो, जो कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट को, उसमें वो जो है इंफॉर्मेशन वो इम्पोर्टेंट हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने जो इंटरेस्ट है उसको फुलफ़िल करने के लिए, क्लाइंट को एडवाइजरी सर्विस देने के लिए। तो इन दैट केस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होगा। Advising 2 clients at the same time who are competing to acquire the same company, where the advice might be relevant to the parties' competitive position. Providing services to both a vendor and a purchaser in relation to the same transaction। एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें हम वेंडर को भी सर्विसेज दे रहे हैं और जो परचेज़र है उसको भी दे रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो सकता है। Preparing valuations of assets for 2 parties who are in adversarial position with respect to the asset। वैल्यूएशन सर्विसेज देना 2 पार्टीज़ को जो कि सपोज़ करें एक वेंडर है वो सेल कर रहा है और जो परचेज़र है वो परचेज़ कर रहा है और वैल्यूएशन हो रही है एसेट्स की जो कि एडवर्सरियल पोजीशन में है। लाइक जो वेंडर है वो उसकी कोशिश होगी कि वैल्यूएशन ज़्यादा हो और जो परचेज़ कर रहा है उसकी ये कोशिश होगी कि जो है वैल्यूएशन कम हो, तो इन दैट सिचुएशन भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा। Representing 2 clients regarding the same matter who are in a legal dispute with each other।
दो क्लाइंट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना है किसी लीगल डिस्प्यूट में जिसमें कि उन दोनों का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, सच एज ड्यूरिंग डिवोर्स प्रोसीडिंग्स और द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप. Providing an assurance report for a licensor on royalties due under a license agreement when at the same time advising the licensee of the correctness of the amount payable. Advising a client to invest in a business in which, for example, the spouse of the chartered accountant in practice has financial interest. एक क्लाइंट है, उसको एडवाइस करनी है कि वो किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करे जिसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की का स्पाउस है वो है, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है. तो इस सिचुएशन में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो जाएगा कि हम क्लाइंट को ऑब्जेक्टिवली जो है वो एक सर्विस दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि उसमें हमारा अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. Providing strategic advice to a client on its competitive position while having a joint venture or similar interest with a major competitor of the client. क्लाइंट को जो है वो देनी है, हम लोगों ने एडवाइस देनी है कि उसकी कंपेटिटिव पोजीशन क्या है, लेकिन जो जॉइंट वेंचर है उसमें हम लोगों का या जो मेजर कंपेटिटर है क्लाइंट का, उसमें हम लोगों का इंटरेस्ट है. Advising a client on the acquisition of a business which the firm is also interested in acquiring. क्लाइंट को एडवाइस करना एक्विजिशन, किसी बिज़नेस की एक्विजिशन के लिए, जबकि फर्म खुद भी उसको एक्वायर करना चाह रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाएगा. इस सिचुएशन में फर्म में भी बायस हो जाए और ऑब्जेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड ना करे क्लाइंट को. Advising a client on the purchase of a product or service while having a royalty or commission agreement with one of the potential vendors of that product or service. क्लाइंट को एडवाइस करनी है कि वो किसी प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज़ करें जबकि हमारा रॉयल्टी या कमीशन एग्रीमेंट है. तो इन दैट केस भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अराइज हो सकता है. माइट भी हम जो है एडवाइस ऑब्जेक्टिवली ना दें क्लाइंट को, क्योंकि अगर वो सेल होती हैं प्रोडक्ट्स तो उससे हमें कमीशन मिलेगा. तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है. तो होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किन सिचुएशंस में अराइज हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है. So thanks for watching my video. Allah Hafiz.